तो जैसे इनिशियल ट्रेनिंग मान लीजिए 109 दिन की होती है, तो वो 109 दिन आपकी ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पे वर्किंग डेज। बाकी अगर मान लो किसी का जैसे ट्रेनिंग ही चल रहा है और इस बीच में कोई और एग्जाम है तो उसके लिए छुट्टी तो मिल ही जाता है। इनिशियल वालों को यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो यहाँ पे लाइब्रेरी है यहाँ, तो इनकी खुद की इन्होंने बुक छपवा ली है अपनी ट्रेनिंग सेंटर की। जैसे रनिंग की जॉब में क्या होता है कि रनिंग की जॉब में शेड्यूल में टाइम नहीं मिलता है, ये बात जैसे यहाँ पे क्या शेड्यूल बना हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज मैं आया हूँ NER के जो लोको पायलट का ट्रेनिंग सेंटर होता है उसके हॉस्टल में, और मेरे साथ हैं मोहम्मद वसीम। हेलो। और ये भी ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मेमो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जितने भी लोग अभी इनिशियल में जिनका ट्रेनिंग होना है वो लोग आएंगे और उनको क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं मिलने वाली हैं, ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या होता है, कैसे टाइमिंग रहता है, उसके बारे में हम यहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे। और हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे उसके बारे में हम लोग डिटेल बताएंगे। लगभग इनिशियल में जितने भी लोग ट्रेनिंग करने आते हैं वो लगभग 108 दिन का या 109 दिन का ट्रेनिंग रहता है यहाँ पे। तो अभी क्या है, कुछ बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है और अभी जो बिल्डिंग यहाँ पे तैयार है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को इनिशियल में ट्रेनिंग के लिए ना भेजा जाए स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग उस समय आए थे तो लगभग कितने लोग यहाँ पे थे? 240 लोग आए थे। 240 लोग थे ना। 240 लोगों में क्या होता है कि कुछ लोगों को यहाँ रखते हैं, कुछ लोगों को गाजीपुर भेजते हैं जहाँ पे ट्रैफिक की ट्रेनिंग होती है, और कुछ लोगों को गोंडा भेजते हैं जहाँ डीजल की ट्रेनिंग होती है। अब डीजल की ट्रेनिंग नहीं कराना होगी तो सबको फिर यहीं रखा जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे डीजल की ट्रेनिंग कम होने लगी है अब। क्योंकि अभी इनिशियल में तो यहीं गोरखपुर में ही ट्रेनिंग होगा ना। गोरखपुर में सबसे पहले आपको रिपोर्ट यहीं करना रहेगा, और यहाँ रिपोर्ट करने के बाद ही कहीं भेजा जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो क्लासेस है लगभग सुबह के कितने बजे अभी स्टार्ट? सुबह 9:45 से क्लास स्टार्ट होती है। 9:45 से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप हॉस्टल में अगर रहते हैं तो सबसे पहले तो ये रहता है कि आप आएंगे यहाँ पे, आप स्कूल में यहाँ रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद एक आपको जो लेटर मिलेगा वो लेटर आप यहाँ पे जमा करेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी करा के यहाँ हॉस्टल में आप देंगे हॉस्टल सुपरवाइज़र को। वहाँ से आपको रूम अलॉट होगा। रूम अलॉट होने के साथ ही आपको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जैसे बेड है, चादर है, तकिया है, बाल्टी है, ये सारी दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं आपको अलॉट कर दी जाती हैं। और इलेक्ट्रिक केटल भी मिलती है यहाँ पे, मॉर्निंग टी के लिए ये सामान मिलता है, जैसे दूध का पैकेट हो गया, टी बैग हो गया। फिर उसके बाद में आप यहाँ जब रूम आपको मिल जाता है तब उसके बाद में यहाँ पे कुछ टाइमिंग है खाने के लेके। जैसे मॉर्निंग में सुबह आपको ब्रेकफास्ट का टाइम यहाँ पे 8:20 से है 9:20 तक। 9:45 से यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आपको हार्डली 9:40 या 9:30 तक आपको जो है निकल जाना है यहाँ हॉस्टल से। उसके बाद में फिर लंच होता है आपका 1 बजे, मतलब रेल की भाषा में कहें तो 13 बजे। 13 से 14:15 तक लंच रहेगा आपको। 14:15 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद में बीच बीच में जैसे 1.5 घंटे की क्लास होती है तो बीच में 15 मिनट आपको टी ब्रेक मिलता है। तो यहीं बगल में गाजीपुर में भी तो ऐसा ही था। हाँ, गाजीपुर में, लेकिन वहाँ पे टाइमिंग ये था कि स्टार्टिंग में मतलब 8 बजे ही शायद क्लास हो जाती शुरू हो जाती है। वहाँ पे कुछ टाइमिंग, वहाँ की टाइमिंग में यहाँ की टाइमिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा फ़र्क है यहाँ, वहाँ शायद सुबह थोड़ा पहले ही स्टार्ट होता था। तो अभी जो है वसीम मेमो की ट्रेनिंग करने आया हूँ। जी, अभी मैं मेमो की ट्रेनिंग करने आया हूँ। कितने दिन का था? ये 24 वर्किंग डेज है, जिसमें सैटरडे हाफ डे रहता है। हाँ, संडे ऑफ रहता है। ट्रेनिंग सेंटर में तो मतलब जहाँ भी आप ट्रेनिंग करेंगे किसी भी जोन से आप, तो मतलब सैटरडे को तो हाफ डे रहेगा और संडे का मतलब फुल डे रहेगा। सैटरडे मतलब फुल डे हाफ, मतलब छुट्टी रहेगी, संडे की छुट्टी रहेगी और सैटरडे हाफ डे रहेगा। तो बाकी जो भी छुट्टियाँ होती हैं उन सब में छुट्टी रहती है। वो सब छुट्टी अगर आपके ट्रेनिंग में बीच में मिल रहा है तो मिलता ही मिलता है। तो वर्किंग डेज काउंट किया जाता है। तो जैसे इनिशियल ट्रेनिंग मान लीजिए 109 दिन की होती है, तो वो 109 दिन आपकी ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पे वर्किंग डेज। बीच में छुट्टियाँ जो भी आएंगी उन्हें सबको हटा के, अब हो सकता है वो आपकी 4 महीने चले ट्रेनिंग, या हो सकता है कि 5 महीने हो जाए। जैसे हम लोग की जो ट्रेनिंग थी टोटल लगभग 4.5 महीना तक गई थी। हाँ, हम लोग का तो स्टार्टिंग में 4.5 महीने, 4.5 महीने इसमें जो भी मतलब दिवाली वाले का छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी है, जो भी बड़ा हो जाता है। अगर ये छुट्टी नहीं है तो फिर मान लीजिए वो भी काम काउंट हो जाएगा। तो वर्किंग डेज काउंट करेंगे आप। बड़ी छुट्टी नहीं रहता अरब का। कुछ जैसे मान लीजिए नए लड़के आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी मतलब उनका कोई और भी पेपर रहता है, जैसे ALP का तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। अभी सोच रहे हैं कि 2025 वाला JEE वाला दे दें। कुछ लड़के ऐसे हैं वो सोच रहे हैं कि अभी ALP में उनका सिलेक्शन हो गया, जैसे उनका घर है मान लो UP में और उनका सिलेक्शन हो गया सिकंदराबाद में, तो नया वाला जो वैकेंसी निकला है 25 वाला, वो तो अपने घर में भर दिया उन लोगों ने। तो सोच रहे हैं किसी ट्रेनिंग में ड्यूरेशन में भी उनका तैयारी हो जाए।
तो मुझे लगता है कि टाइम मिल जाता है थोड़ा हाँ, बहुत, तो अगर आपकी तैयारी इसके बढ़िया से लिए है तो जैसे, टाइम मिल जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं 1.5 घंटे की क्लास होती है, बीच में 15 मिनट का टी ब्रेक होता है, तब आपको मैनेज करना होगा, वो खुद ही मैनेज करना होगा। खुद तो ही जैसे मैनेज अगर आप करना 1.5 घंटे की क्लास में पूरा फोकस आपका क्लास में, तो मेरे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप पूरा टाइम क्लास में देते हैं तो टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे से और कई बार समझाते हैं एक चीज़ को। तो ट्रेनिंग सेंटर में तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं रहता है, बहुत लोड भी नहीं रहता है। और टीचर्स मतलब इंजन का जो बारे भी में यहाँ पे इंस्ट्रक्टर लोग हैं हमारे, वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और उन्होंने फील्ड में काम किया है, तो वो कई अच्छी तरीके से आपको चीज़ें बता देते हैं और फिर वो कई बार आपके पूछने पे भी बता देते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपको कोई चीज़ बताई जाएगी, कई टीचर आएंगे, वो कई लोग एक ही चीज़ को कई बार बता देते हैं। तो वो आप एक्स्ट्रा अगर टाइम नहीं देंगे रूम पे, तब भी आप समझ सकते हैं अगर आप क्लास में फोकस्ड हैं, तब आप जो तैयारी करना चाहते हैं वो आप अलग से टाइम जो आपको मिलेगा, जो बचा हुआ टाइम है, जैसे हॉस्टल में अगर आप रहेंगे तो आपको काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि यहाँ पे खाना नाश्ता सब बना हुआ मिल जाता है। अगर आप बाहर रहते हैं तो यही आपको आने जाने में टाइम खर्च होगा आपका। और यहाँ पे हॉस्टल में रहने में ये भी फ़ायदा है कि आपको लंच में 1 घंटे 15 मिनट का जो टाइम मिलता है, तब आप खाना खाने में क्या 15 मिनट में आप खाना खा सकते हैं, बाकी के 1 घंटे टाइम में आप आधा घंटा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। मतलब डेली अगर आप चाहें तो 1 घंटा 1.5 घंटा अगर चाहें तो मिनिमम आप पढ़ सकते हैं। हाँ, सैटरडे संडे आपका बहुत आराम से आप 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो शाम को जैसे 17:30 तक यहाँ क्लास चलती है, तो 17:30 के बाद में भी आप मतलब रात में भी 2 घंटा 3 घंटा निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो। हाँ, वो आपके ऊपर है टोटल। लेकिन आप वही है कि मतलब ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, जब लाइन पे आ जाएंगे तो ये टफ हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको शेड्यूल में टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिलेगा। जैसे रनिंग की जॉब में क्या होता है कि रनिंग की जॉब में शेड्यूल में टाइम नहीं मिलता है। ये बात जैसे यहाँ पे क्या शेड्यूल बना हुआ है कि डेली शाम को आप फ्री रहेंगे, लेकिन जब आप फील्ड में आ जाएंगे, जब रनिंग की जॉब में आ जाएंगे, तो वहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है। कभी आपको सुबह टाइम मिलेगा, कभी शाम को मिलेगा, तो मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है फिलहाल। बाकी अब करने वाले बाकी अगर मान लो किसी का जैसे ट्रेनिंग ही चल रहा है और उस बीच में कोई और एग्जाम है, तो उसके लिए छुट्टी तो मिल ही जाता है 2-3 दिन का। अगर मान लीजिए एग्जाम देने जाना है, आप जेन्युइन कारण बताओ 2-3 दिन। शायद पूरे ट्रेनिंग में शायद 3 या 4 CL ऐसे देते थे ना, 10 CL शायद हैं टोटल, लेकिन ज़्यादा नहीं देते। हाँ, देते नहीं है ज़्यादा। अब आपको जेन्युइन कारण बताना, क्योंकि इनिशियल में क्या होता है कि इनिशियल में छुट्टियाँ उतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। बात तो है, क्योंकि आप इनिशियल में रहते हैं तो कोई भी क्लास छोड़ेंगे तो आपका लॉस होगा 1 दिन का, तो इसलिए यहाँ पे छुट्टी जेन्युइन कारण से मिलती है। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो जेन्युइन कारण से आपको छुट्टी मिलेगी। कई लोग एग्जाम देने भी गए थे। हाँ, तो वो और किसी का DV भी था बीच में पड़ गया था, तो DV देने भी गया था। अपने इंस्ट्रक्टर कोई लड़के कह रहे हैं शादी के लिए भी तो लोग गए थे। शादी के लिए भी गई थी, हम लोग के बैच में था जाने वाला, उसको शादी के लिए छुट्टी मिली थी। शादी के लिए मिला था छुट्टी, तो मिल जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं 10 दिन 12 दिन, ये इतना नहीं, लॉन्ग छुट्टी नहीं मिलेगी। कम से कम 2 दिन 3 दिन का उचित कारण बताना पड़ेगा। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के नियम फॉलो करना पड़ेंगे आपको। देखिए, जब आपका ट्रेनिंग पूरा मतलब टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में देखिए हर एक डीजल का जो ट्रेनिंग होगा, तो डीजल का पेपर होगा लास्ट में, जब 30 दिन का 32 दिन का जो भी उसका टाइम रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक का पेपर होगा, तो और इलेक्ट्रिक का पेपर हो जाएगा। लेकिन सारा पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो जब फाइनल ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, तो आपका एक इंटरव्यू भी रहेगा। तो इंटरव्यू जब आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से अपने अपने मतलब डिवीज़न में जो आपका डिवीज़न अलॉट है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद से सभी लोगों का अपना अपना जो लॉबी है वो वहाँ पे अलॉट होता है। बाकी ये जो ट्रेनिंग सेंटर है गोरखपुर का, ये मोहद्दीपुर ब्रिज के पास, फ्लाईओवर के पास में ही है, और यहाँ बगल से लाइन भी है। जनरली आप मोहद्दीपुर के आसपास में आएंगे तो जस्ट ब्रिज के बगल में ट्रेनिंग सेंटर है, और वहीं बगल में यहाँ पे जेई का भी ट्रेनिंग यहीं पे ही होता है। दोनों ट्रेनिंग सेंटर पास में ही है। लगभग सभी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। सिग्नल एवं दूरसंचार का पहले सिग्नल का भी है यहीं पे, और हॉस्टल भी सारे यहीं पे हैं। हॉस्टल भी यहीं पे है। बाकी आप लोग इनिशियल में जो आ रहे हैं, तब उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप क्लासेस अटेंड करिए, और बाकी जो आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं अगर अलग से, उसके लिए आपको टाइम सफिशिएंट मिलेगा। और लोकेशन ट्रेनिंग सेंटर की ऐसी नहीं है कि बहुत आउटर एरिया में है। यहाँ पे बगल में मोहद्दीपुर चौराहा है, जहाँ पे ओरियन मॉल है आपका, वहाँ आप घूमने जा सकते हैं। रामगढ़ताल बगल में है, यहाँ घूमने जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है मतलब कि आइसोलेट हो जाएंगे आप। तो यहाँ पे मतलब कई ट्रेनिंग सेंटर ऐसे होते हैं ना, जो जैसे आपने देखा होगा सहारनपुर का ट्रेनिंग सेंटर जो एकदम आइसोलेटेड है, वहाँ बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको जैसे एकदम आइसोलेट नहीं होंगे आप दुनिया से। इनिशियल वालों को यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी,
जो ट्रेनिंग यहाँ पे सेंटर। लाइब्रेरी है। हाँ, तो इनकी खुद की इन्होंने बुक छपवा ली है अपनी ट्रेनिंग सेंटर की, तो वो आपको मिल जाएंगी सबको। और बाकी आप नोट्स वगैरह बनाते रहिए अपना, और जो भी अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं अलग से, आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। बस ट्रेनिंग का ही टाइम है आपके पास, अगर आप निकलना चाहते हैं कहीं और। इसके बाद तो फिर फील्ड में आने के 3 बाद से 4 टाइम महीने का बहुत ही टाइम कम है मिलेगा। हाँ। और अब तो ऐसा नहीं है कि यार 2-2 3-3 साल बाद वैकेंसी आ नहीं रही है, हाँ। मतलब आ थोड़ी कम रही है लेकिन हर साल आ रही एक है। बार कंटिन्यूटी छूट जाएगी फिर हो ही नहीं तो पाएगी। फिर हो भी नहीं पाएगा। तो अभी जो टाइम है ट्रेनिंग में बीच में अपना पढ़ के निकाल लीजिएगा। अभी बाकी- ये लोग तैयारी करके आए हैं, हाँ, तो अभी भी जब तैयारी करके आए तो इन्हें सारी चीज़ें पता हैं। करंट अफेयर भी अभी लगभग अगले साल तक वही चलेगा जो ये पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं। और ट्रेंड भी वही चलेगा जो ये लोग पढ़ के आए हैं। पढ़ के अब ये आए। 2 साल कंटिन्यूटी ब्रेक कर देंगे तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा, शुरू से वो ज़्यादा टफ है। बाकी और कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम दोनों कोशिश करेंगे रिप्लाई करने के लिए। बाकी वसीम का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, रेल पायलट वसीम नाम से, है ना? हाँ, लेकिन अभी थोड़ा काम स्लो है इस पर। तो रेल पायलट वसीम नाम से वसीम का भी चैनल है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। ये अभी करंटली मतलब पीलीभीत में है, तो जो पीलीभीत के आसपास में रहने वाले लोग हैं इज्जत नगर में, तो वो लोग जो नए हैं वो तो इनको जान जाएंगे बाद में, लेकिन बाकी हो सकता है कुछ लोग पुराने हो तो इनको जानते भी होंगे। बाकी जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर जो लोग ALP 2025 की तैयारी कर रहे हैं और हमारे क्लोज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा। केवल 35 रुपये में ही मैं वहाँ पे सभी को गाइड करता हूँ। ग्रुप डी और ALP दोनों का मैंने वीकली टारगेट शुरू किया हुआ है, तो वहाँ पे मैं लोगों से ग्रुप चैट के माध्यम से भी मिलता रहता हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप वहाँ पे जा करके व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू।